और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना पर सीमावर्ती शुटुला शहर में मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और इस हमले में इजरायली सेना के 3 सैनिक घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले के लिए हिजबुल्ला जिम्मेदार बताया जा रहा है। शुटुला शहर पर मोर्टार और मिसाइल से हमला, जिसमें 3 इजरायली सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। तो देखिए दक्षिण लेबनान से ये हमला यहाँ पर हुआ है। इजरायली सेना पर सीमावर्ती शुटुला शहर में मोर्टार और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया और इस हमले में इजरायली सेना के 3 सैनिक घायल हुए हैं। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं वॉर जोन से। विशाल, खबर आ रही है कि दक्षिण लेबनान से इजरायली सेना पर हमला किया गया। देखिए बिल्कुल, ये अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक लेबनान की तरफ से जो उत्तरी इलाका है इजराइल का, उस इलाके में मोर्टार से हमला किया गया है और साथ ही इस जो शुटुला एरिया है, बॉर्डर एरिया में इजराइल का, वहां पर ये हमला हुआ है जिसमें एक सिविलियन की भी मौत की खबर सामने आ रही है। 3-4 सिविलियंस इसमें घायल बताए जा रहे हैं और साथ ही कुछ इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो जवान हैं वो भी इस हमले में घायल बताए जा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई इजराइल कर रहा है। देखिए जिस चीज का डर था वो अब यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेबनान से जो हिजबुल्ला आतंकी संगठन है वो फ्रंट खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इजराइल पर अभी जो ये हमला हुआ है तरफ से ली गई है और अगर ये उस फ्रंट पर भी लड़ाई आगे बढ़ती है तो बहुत ज्यादा हालात इस इलाके में बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अभी एक सिविलियन की डेथ हुई है, 3-4 सिविलियन घायल हुए हैं और साथ ही जो आईडीएफ के जवान हैं उनके भी घायल होने की सूचना है। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये दक्षिणी क्षेत्र है वॉर जोन का, जहां हमास से इजराइल का युद्ध चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम उत्तर की तरफ देखें तो वहां से हिजबुल्ला इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। लेबनान से उसने अभी बिल्कुल विशाल, और देखिए जिस तरह से लगातार हमास के समर्थन में हिजबुल्ला है वो कह रहा है कि हम समर्थन देंगे, लेकिन इसी बीच हम तस्वीरें भी देखते हैं कि पलायन करने की तस्वीरें गाजा से सामने आ रही है। और इसी बीच हमास भी ये दावा करता है कि कहीं न कहीं पलायन कर रहे लोगों पर हमला किया जा रहा है इजरायली सेना की ओर से। आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए यहाँ पर फिलहाल कुछ समय भी दिया गया था उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए, वो समय खत्म हो गया है और अभी यहाँ इस वक्त मैं बॉर्डर पर मौजूद हूँ और जो इजरायली सेना है उन्होंने अपनी तैनाती पूरी कर रखी है। अब से थोड़ी देर में इजराइल के क्षेत्र में जो सदौश शहर है उसको सुबह 11 बजे से स्थानीय समय के मुताबिक यानी अब से लगभग 25 मिनट बाद इस इलाके को खाली कराया जा रहा है। इजराइल की तरफ से भी इन तैयारियों को देखकर ये लगता है कि इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर रहा है और उससे पहले उन इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है जहां पर हमास के आतंकी जो है, जो उनके बड़े कमांडर जहां पर छिपे हैं उनको मार रहा है और एयर स्ट्राइक से उन इलाकों को भी तबाह कर रहा है। और उसके बाद ये ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी इजराइल की हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। शिवांगी, बिल्कुल विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार हमास के आतंकियों और इजराइल के बीच देखिए ये जंग जारी है। आज जंग का 9वां दिन है और कुछ अपडेट्स है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल इजराइल हमास युद्ध का आज 9वां दिन है और अब तक देखिए 4900 लोग इस जंग में मारे गए हैं। बिल्कुल, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि इजराइल का देखिए लगातार हमास पर हमला है, आतंकियों पर हमला किया गया है। गाजा पट्टी में सुरंग में आतंकवादी छिपे हैं और हमले में कई आतंकवादियों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं गाजा बॉर्डर पर इजराइल डिफेंस फोर्स के 10,000 सैनिक तैनात हैं और किसी भी वक्त बड़ा हमला किया जा सकता है। देखिए किस तरह से इजरायली सेना जो है अपने सैनिकों को तैयार कर रही है। उत्तरी गाजा में 3 घंटे का जो निकासी रूट यहां पर दिया गया है, क्योंकि अल्टीमेटम अब खत्म हो चुका है। 10 से 1 बजे तक इजराइल नहीं करेगा हमला, ये भी यहां पर साफ कर दिया गया ताकि जो लोग बचे हुए हैं वो निकल जाए। हमास के कमांडर बिलाल केद्रा की मौत हो गई, एक बड़ी सफलता इजरायली सेना के लिए।